गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों, मैं हूं नैना और आप सबके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी कहानियां आज लेकर आई हूं। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं राज हूं और मेरी पत्नी वंदना। मैं 40 का हूं तो वो 36 की। हम दिल्ली में रहते हैं। मेरी वाइफ वंदना देखने में बहुत खूबसूरत है, लंबी और गोरी। वो जॉब करती हैं, इसलिए वो काफ़ी खुले विचारों की है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कामकाजी होने के कारण मेरी पत्नी वंदना किसी से बात करने में झिझकती नहीं है। हम दोनों दिल्ली में प्राइवेट जॉब करते हैं। हमारा वेतन बहुत अधिक नहीं है, लेकिन हमारे परिवार में काफ़ी अच्छा है और परिवार में काफ़ी है। पिछले महीने हमारे बच्चे 10 दिन के लिए यूपी में अपने पृथक स्थान गए, इसलिए हमने सप्ताह के अंत में मनाली के दौरे की योजना बनाई और एक अच्छे 3 स्टार होटल में ऑनलाइन बुकिंग कर दिया। हम शनिवार दोपहर को बस से मनाली पहुंचे और होटल में चेक इन करने के बाद हम अपने कमरे में आट गए। 8 घंटे की लंबी यात्रा से थके होने के कारण हम सो गए। शाम को हमने नाश्ता की, चाय की और बाजार टहलने के निकल गए। माहौल बहुत अच्छा था। अधिकांश नवविवाहित ही थे या फिर युवा जोड़े। हालांकि हम थे अधेड़ उम्र के, लेकिन आसपास का माहौल हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हम होटल वापस आने के बाद डिस्को हॉल में गए। डिस्को हॉल में मंद रोशनी थी। जोड़े डांस फ्लोर में डांस कर रहे थे। मैंने और वंदना ने भी एक रोमांटिक गाने पे डांस किया। डांस के बाद वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। क्योंकि डांस फ्लोर में बहुत भीड़ थी तो कुछ लोग आसपास थे। हम इन सबको नज़रअंदाज कर रहे थे। अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ से बहुत ही जरूरी क्लाइंट थे। उनकी समस्या का समाधान के लिए मुझे 15 मिनट के लिए कमरे में जाना पड़ा, इसलिए मैंने वंदना को नृत्य का आनंद लेने के लिए कहा और मैं कुछ समय के लिए वापस आ गया। मैं वापस कमरे में आया और अपना काम शुरू किया। समय लग रहा था, इसलिए मैं वंदना से बात करके कहा, मैं आधे घंटे तक वापस नहीं लौट पाऊंगा। मेरे काम को 1 घंटे पूरा हुए और मैं डिस्को हॉल में वापस गया। अब रोशनी और भी मंद थी और बहुत ही अच्छा म्यूजिक बज रहा था। कपल्स अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे। बहुत ही अच्छा माहौल था। मैं अपनी पत्नी की चारों तरफ तलाश कर रहा था, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। अचानक मैंने हॉल के दूर कोने में वंदना को एक दूसरे आदमी के साथ नृत्य करते देखा। नृत्य के दौरान वो काफ़ी क्लोज थे। मेरी वाइफ बहुत अच्छी थी देखने में। मुझे ये देख थोड़ा अजीब जरूर लगा। मैं उन दोनों के अधिक स्पष्ट दृष्टिकोण लेने के लिए करीब जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ सोचकर मैंने और करीब जाने का विचार छोड़ दिया और एक मेज पे बैठा जहाँ मैं खुद को छुपा सकूं और उस व्यक्ति के साथ वंदना को देख सकूं। मैंने ड्रिंक्स ऑर्डर किया। वेटर परोसने आया। जब मुझे नाश्ते हुए जोड़े देख रहे थे तो वो मुस्कुराया। उसने कहा, यह आदमी मनाली का शक्तिशाली आदमी है। वो इस होटल के अन्य होटल में भी भागीदार है। वो अक्सर यहाँ आता है और रोजाना किसी न खूबसूरत महिला को अपनी तरफ इम्प्रेस करता है। अब आज रात तो ये महिला इसी के साथ रहेगी। मैंने वेटर से कहा, ये महिला तो शादीशुदा लग रही है और इसका पति होटल में ही कहीं हो सकता है। यदि वो अपनी पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ देखेगा तो समस्याएं पैदा नहीं होगी। वेटर ने फिर मुस्कुराया मुझसे कहा, सर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वो आदमी मिस्टर रंजीत हैं और शक्तिशाली और खतरनाक। अब ये महिला उसे ना भी नहीं कर सकती और उसका पति उसे पत्नी को ऐसे कुछ कह भी नहीं सकता, नहीं तो दोनों में बड़ी मुसीबत पड़ सकती है। ये सुनकर मैं काफ़ी घबरा गया।
लेकिन वंदना और मिस्टर रंजीत के बीच दखल ना देने का फैसला किया। मैंने वेटर से पूछा, यह आदमी शादीशुदा महिलाओं को उनके पति के मौजूदगी में कैसे अट्रैक्ट कर लेता है इतने इजीली? वेटर फिर मुस्कुराया और मुझे अपने मोबाइल से एक वीडियो क्लिप दिखाई। इस वीडियो क्लिप में मैं देख पा रहा था कि वंदना थी, वो एक चेयर पे अकेली बैठी हुई थी, मतलब एक मेज पे, और उसके बाद वो सभी को नृत्य करते हुए देख रही थी। कुछ मिनट के बाद वो आदमी वहाँ आया और मेज के पास आया और वंदना को से उसके साथ बैठने की अनुमति मांगा। वो उसे प्यारी सी मुस्कान के साथ अनुमति दे दी और वो मेरी पत्नी वंदना के पास एक कुर्सी पे बैठ गया। वो दोनों बात करने लगे। रंजीत डांस करने वाले जोड़ों की इशारा करते हुए वंदना से कुछ कहा और मुस्कुराकर सिर हिला रही थी। कुछ मिनट बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गए। वंदना उस आदमी के साथ संगीत में लुत्फ उठा रही थी। अब रंजीत ने वेटर को बुलाया और कुछ ऑर्डर किया। उसके बाद उन दोनों की बातचीत जारी रही। फिर वो अपनी कुर्सी वंदना के पास ले आया और वंदना के कान में कुछ कहा, जिसे सुन वंदना भी मुस्कुरा दी और मुस्कुराने के बाद वो उसके पास जाकर बैठ गई और थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगे। तभी वंदना का फोन बजाया था। मेरा ही कॉल था उस वक्त और मैंने वंदना को कहा था कि मुझे आने में देर होगी। उन दोनों को तो और मौका ही मिल गया। वो दोनों यूं ही डांस कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से गायब हो गए। वेटर फिर आया तो मैंने उस वेटर से कहा कि ये लोग कहाँ गए, वंदना और वो आदमी रंजीत। तो वेटर ने पहले तो कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर मैंने कहा, जब पैसे के बारे में कहा कि आप मुझे सच सच बताओ, बदले में मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तो उस आदमी ने मुझसे 5,000 रुपये की मांग की। मैंने दे दिया। तो उस आदमी के साथ मैं एक कमरे में गया और वहाँ पे कुछ वीडियो का व्यवस्था था। वो आदमी ने कहा वो लोग कहाँ गए ये आप इस वीडियो से देख सकते हैं। तभी मेरे पास वंदना का कॉल आया। उसने मुझे कहा उसकी पुरानी सहेली की मुलाकात हो गई है, जिस वजह से वो कुछ देर तक वहीं रहेगी अपनी सहेली के साथ। मैंने भी उसे कह दिया ठीक है, मैं अपने ऑफिस का काम समाप्त कर लेता हूँ। उसने कहा ठीक है। फिर वंदना उस आदमी के साथ उस कमरे में आई। कुछ देर वहाँ रहने के बाद वंदना ने मुझे फिर से फ़ोन किया और कहा उसकी सहेली यहाँ अकेली है, तो क्या वो आज रात वहाँ रुक सकती है? मैंने भी कहा ठीक है रुक जाओ, और मैंने कहा मैं रात भर में काम सारा निपटा देता हूँ और सुबह मैं कल तुम्हारे साथ ही घूमूंगा। ये सुनकर वंदना भी काफ़ी खुश हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ इधर उधर की बातें करने लगे। अब रात को मैं जाकर सो गया। सुबह उठा तो वंदना मेरे पास में ही थी। उसने मुझे कहा कि उसकी दोस्त को सुबह सुबह वापस जाना था। वो सुबह सुबह दिल्ली वापस चली गई और उसने ये भी कहा कि अब मेरी और तुम्हारी यहाँ पे शिमला में ही जॉब लग गई है और सैलरी भी बहुत अच्छा है। वंदना के आंखों में मुस्कुराहट थी, लेकिन सच बात मैं जानता था कि उसे ये जॉब कैसे मिली है। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं भी खुशी खुशी राजी हो गया। शायद इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि वो आदमी काफ़ी खतरनाक है। तो दोस्तों ये थी कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलो बाय, टेक केयर, बाय।